ठाकुर जी, पहले एक छोटी सी बात जरा बता दीजिए, क्या कुछ ऐसा भी है कि इन राशि के लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है? देखिए, गणना के हिसाब से सबसे ज़्यादा असर जो पड़ेगा वो मेष राशि, कर्क राशि और तुला राशि। हालांकि इसके बावजूद सभी राशि वालों को सावधान रहने की ज़रूरत है। जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं, अहम फैसला है, इस दिन आप अवॉइड करें और ऑफिस पॉलिटिक्स से काफ़ी बच करके रहें। ऑफिस पॉलिटिक्स के अलावा कोई भी नया काम इस दिन खास करके आप शुरुआत ना करें, यात्रा की शुरुआत ना करें। कोई इंपॉर्टेंट काम हो, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो तो इस दिन को अवॉइड करके अगले दिन का आप शेड्यूल करें। तो बड़े डिसीजंस को इस दिन, बड़े फैसले को आप अवॉइड करें, ये आपके हित में रहेगा। जहां तक आप संभल करके रहेंगे इस दिन, और जो रेमेडीज, उपाय हम डिस्कस करेंगे, उपाय पे जो बातें होती है उस पर अमल करें ताकि क्या उपाय करने चाहिए? अगर मैं आपसे पूछूं 2-3 प्रमुख उपाय जिससे लोगों का बचाव हो सके। देखिए, उपाय में सबसे ज़रूरी है, अलग अलग राशि वालों के लिए है। अगर मेष राशि की बात करूं तो बहुत ज़रूरी है, मंगल से रिलेटेड जो उपाय है उनके लिए लाल वस्तु का, लाल मसूर दाल का दान देना। 1 किलो का दान उस दिन खास करके मंदिर में या ब्राह्मणों को जाकर के दें। कर्क वालों के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स का उपाय है। तुला वालों के लिए कोई ना कोई सिल्वर आइटम्स भी दे सकते हैं क्योंकि शुक्र प्रधान है, या सफ़ेद वस्तु का भी वो दान दे सकते हैं इस खास दिन। अच्छा, मतलब आपके मुताबिक दान देने से इन समस्याओं से लोग मुक्ति पा सकते हैं, इससे बच सकते हैं, दान जरूरी है। कुछ हद तक रास्ता इनको मिलता है जो उस दिन का पाप कटित होता है, और अपने आराध्य को निश्चित रूप से याद करें उस दिन। खास करके आराध्य को पूजा पाठ करके ही घर से निकले, या रास्ते में अगर मंदिर पड़ता हो, आप काजी आदमी हैं और मंदिर रास्ते में पड़ता है तो मंदिर होते हुए जरूर कामकाज पे जाए। अच्छा डॉक्टर नीतीश शाह, देखिए जिंदगी रुकती तो है नहीं, किसी भी दिन आपको जो सामान्य कामकाज है करना ही पड़ेगा। परिवार के स्तर पर हो या दफ्तर जाना हो, ट्रेवल भी लोगों को करना ही पड़ेगा। तो जिस तरीके के योग की बात मैं समझ पा रहा हूं आप लोगों की बातों से, या जो जानकारियां तमाम निकलकर सामने आ रही हैं, दुर्घटनाएं वगैरह भी लोगों के साथ हो सकती हैं क्या? जी देखिए, ये जो वैद्यति योग बन रहा है, ये बन कहाँ रहा है, इसको भी हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। कुंभ राशि में सूर्य महाराज राहु महाराज के साथ गोचर कर रहे हैं, साथ में बुध और शुक्र महाराज भी हैं, और चंद्र महाराज उनके 14 योग दूर है, और ये वैद्यति योग बन रहा है। इस समय दुर्घटनाओं से बिल्कुल बचने की संभावना बनती है। बड़े बड़े डिसीजन नहीं लेने चाहिए, और रिश्तों के लिए भी ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए इस समय आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करिए कि लंबी दूरी का ट्रैवल तो नहीं है। अगर छोटी दूरी का ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अपनी राशि के अकॉर्डिंग उपाय कर लेनी चाहिए। जैसे कि हमारे ठाकुर जी ने भी बोला कि ये 3 राशियों पर प्रभावित है, लेकिन ये मकर राशि पर भी बहुत ज्यादा प्रभावित रहेगा, क्योंकि मकर राशि के धन स्थान यानी द्वितीय भाव, धन भाव पर ये योग बन रहा है। इसलिए मकर राशि को इस समय पैसे से संबंधित दिक्कतें आती हुई नजर आ रही हैं, इसलिए थोड़ा सा उनको भी यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, और दुर्घटनाओं से बचकर रहे। वाद विवाद भी हो सकते हैं, क्योंकि मन देखिए परेशान है, ग्रस्त मन बिल्कुल भ्रम से उलझा हुआ है। तो इस समय अपने मन पर बहुत ज्यादा मेडिटेशन के थ्रू, शिव जी की पूजा के थ्रू, सूर्य देवता की पूजा के थ्रू आप अपने आप को पॉजिटिव भी रख सकते हैं। दुर्घटनाओं से, बड़ी बड़ी कठिनाइयों से, बड़ी बड़ी बाधाओं से बच सकते हैं, क्योंकि ये जो योग है ये बाधाएं जरूर उत्पन्न करता है। जी भाभी साहब, ये पूरी इसकी ड्यूरेशन क्या रहने वाली है? जो ये योग हम बार बार कह रहे हैं, कितने अवधि तक ये चीजें रहेंगी, और इस दौरान बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं आपके मुताबिक? देखिए, योग जो होता है लगभग वो 24 घंटे के आसपास का होता है। अच्छा, जिस तरह तिथि होती है उसी तरह से योग भी होता है, क्योंकि 27 योग होते हैं और हर दिन का एक योग होता है, उसकी गणना अलग तरह से होती है। और जब भी कोई योग होता है तो सबसे पहले हमको ये करना पड़ेगा कि हम अगर कोई कार्य करने जा रहे हैं विशेष रूप से, उसमें इनका मुहूर्त में सबसे ज़्यादा इनका महत्व होता है। मुहूर्त में ये बच्चा पैदा हुआ, जैसा मैं पहले बोल रहा था, बच्चा पैदा हुआ तो उस किस योग में पैदा हुआ, किस राशि में पैदा हुआ, किस नक्षत्र में पैदा हुआ, हर किसी का अपना अपना प्रभाव है, तो उस प्रभाव से हमको समझना पड़ता है। अगर ज्योतिष को हम बहुत व्यापक रूप से देखें, बहुत ही दुनिया के हिसाब से देखें, तो हमारे योगों की शुरुआत होती है विषकुंभ योग से होती है। हमारे जो समुद्र मंथन हुआ था तो पहला हमारा पॉइजन निकलता है, जहर निकलता है।
हलाहल निकलता है। तो जीवन की शुरुआत मृत्यु से होती है, तो ये बोलता है कि जीवन की शुरुआत मृत्यु से होती है और वह धरती में जाके हम समाप्त होते हैं। तो इसके बीच में हमारा जीवन है, इसके बीच में हमारे सुख समृद्धि और सारी हमारी उपलब्धियाँ हैं। जब भी कोई नेगेटिव योग आ रहा है या कोई स्थिति आ रही है तो हमको सबसे पहले अपने को वो ध्यान रखना चाहिए कि हम मन वचन और कर्म से ऐसा कुछ ना बोलें, और अगर हमने कुछ बोला है उसके लिए हमको पश्चाताप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। जिस भी देवी देवता को मानते हैं उसके प्रति हमको पूर्ण समर्पित होकर उस दिन को अपने विशेष रूप से उसको इस्तेमाल करें, ताकि हमसे किसी भी तरह से चाहकर भी और बिना चाहे भी ऐसा कुछ ना हो कि जिससे किसी को कष्ट हो। जब भी हम किसी की आत्मा को कष्ट देते हैं तो वो कष्ट कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कई गुना वापस आता है। इसका हमको अवश्य ध्यान रखना चाहिए।